महाभारत की कई कहानियों में से कुछ ऐसी हैं जो दिल को छू जाती हैं, जो हमें वीरता, विश्वासघात और बलिदान के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। ये कहानी है अभिमन्यु के अंतिम संग्राम की। सोचिए बस ये एक लाइन, वस्त्रहरण के बदले वस्त्रहरण, कितना कुछ बयां करती है। असल में कहानी की असली शुरुआत यहीं से होती है। ये सिर्फ एक बदला नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने एक ऐसे विनाशकारी षड्यंत्र को हवा दी जिसने कुरुक्षेत्र युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध का 12वां दिन था। यहीं पर सब कुछ शुरू हुआ। एक ऐसा अपमान जो सरेआम किया गया था, और इसने घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू कर दी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हुआ ये कि अर्जुन के बेटे अभिमन्यु ने अपने आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल किया और राजा दुर्योधन को सबके सामने निर्वस्त्र कर दिया। अब ये कोई अचानक हुआ गुस्सा नहीं था, ये एक सीधा जवाब था, अपनी मां द्रौपदी के चीरहरण का बदला। सोचिए, कौरवों के राजा के साथ ऐसा हुआ। वो शर्म से पानी पानी हो गया, और ये अपमान की आग बस एक इंसान तक नहीं रुकी, ये पूरे कौरव खेमे में फैल गई। और जब शर्म हद से ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है, वो गुस्से में बदल जाती है। दुर्योधन का भी यही हाल था, और बस यहीं पर एंट्री होती है उसके मामा शकुनी की। शकुनी ने अपनी शातिर बुद्धि से समझ लिया कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत अपमान नहीं है। वो जानता था कि अभिमन्यु सिर्फ अर्जुन का बेटा नहीं, बल्कि पांडवों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है, एक ढाल है, और उसने ठान लिया इस ढाल को तोड़ना ही होगा, अभिमन्यु को रास्ते से हटाना ही होगा। अब आता है युद्ध का 13वां दिन, वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। कौरवों ने एक ऐसी घातक और कपट से भरी रणनीति तैयार की, एक ऐसी साजिश जो महाभारत के इतिहास में एक काले अध्याय के तौर पर दर्ज होने वाली थी। इस साजिश का पहला कदम क्या था? बहुत सीधा सा, पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर करना। राजा सुशर्मा ने उन्हें चुनौती देकर एक अलग ही मोर्चे पर उलझा दिया, और जैसे ही अर्जुन, वो एक इंसान जो कौरवों के असली जाल को तोड़ सकता था, मैदान से दूर हुआ, कौरवों के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। और वो जाल था चक्रव्यूह। ये कोई आम सैनिक व्यूह रचना नहीं थी, ये तो एक घूमती हुई 7 दरवाजों वाली भूल भुलैया थी। एक ऐसी घातक भूल भुलैया जिसे सेनापति द्रोणाचार्य ने खुद रचा था, और इसका नियम बस एक था, एक बार अंदर आ गए तो बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। हर दरवाजे पर एक से बढ़कर एक महारथी तैनात। ये सचमुच मौत का कुआं था। अब जरा समझिए कि ये काम कैसे करता था जो इसे इतना खतरनाक बनाता था। एक योद्धा पहले दरवाजे से अंदर जाता है, और जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, वो दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है। फिर उसके सामने एक नया दरवाजा खुलता है। मतलब पीछे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आप सिर्फ आगे जा सकते हैं, और गहरे, सीधे मौत के मुंह में। और यहीं पर अभिमन्यु की कहानी का सबसे दुखद पहलू सामने आता है। उसकी अधूरी जानकारी के पीछे एक ऐसी कहानी है जो सच में किस्मत के क्रूर मजाक जैसी लगती है। कहते हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घिसने का तरीका तब सीखा था जब वो पैदा भी नहीं हुआ था। अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए उसने अपने पिता अर्जुन को चक्रव्यूह के बारे में बात करते हुए सुना था। और किस्मत का खेल देखिए, वो अंदर जाने का, 7 दरवाजों को भेदने का राज तो जान गया, लेकिन बाहर कैसे निकलना है, ये रहस्य वो कभी सुन ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इससे पहले कि अर्जुन बात पूरी करते, उसकी माँ को नींद आ गई थी, और यही आधा अधूरा ज्ञान उसकी किस्मत बन गया। तो अब हम वापस आते हैं युद्ध के मैदान में। पांडव बुरी तरह फंस चुके हैं। सामने चक्रव्यूह है, और उसको तोड़ने वाला अर्जुन वहां है ही नहीं। चक्रव्यूह को तोड़ना ही होगा, नहीं तो हार निश्चित है। और ठीक इसी मुश्किल घड़ी में अभिमन्यु ने वो फैसला लिया जो उसका भाग्य तय करने वाला था। ये शब्द थे अभिमन्यु के, सिर्फ 16 साल का एक नौजवान। उसने कहा, पिताजी यहाँ नहीं है, पर मैं हूं। मैं चक्रव्यूह को तोड़ना जानता हूं। सोचिए, कितनी बहादुरी, कितना बड़ा कर्तव्य का भाव। ये जानते हुए भी कि वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानता, उसने इस नामुमकिन मिशन के लिए खुद को आगे कर दिया। बाकी पांडव योद्धाओं ने वादा किया कि वो उसके पीछे पीछे आएंगे, उसकी मदद करेंगे। पर कौरवों की साजिश का आखिरी और सबसे खतरनाक मोहरा अभी बाकी था, और वो था जयद्रथ।
उसे शिवजी से एक ऐसा वरदान मिला था कि वो एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर बाकी पूरी पांडव सेना को रोक सकता था। और उसने वही किया। ये तय हो गया था अभिमन्यु को ये लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। और अब हम पहुंचते हैं उस पल पर, युद्ध के उस चरम पर, जहां अभिमन्यु 7वें और आखिरी दरवाजे के अंदर फंस चुका है और उसके सामने वो चुनौती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद ये धर्मयुद्ध का सबसे बड़ा अधर्म था। चक्रव्यूह के ठीक बीच में अभिमन्यु के सामने थे कौरव पक्ष के 7 महारथी, और वो सब एक साथ उस पर हमला करने को तैयार थे। और उन 7 महारथियों के सामने कौन था? सिर्फ एक अकेला पांडव, एक 16 साल का नौजवान। ये लड़ाई थी ही नहीं, ये तो अधर्म था जिसकी कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी। कौन थे ये 7 लोग? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुःशासन, शकुनी और अश्वत्थामा। ये सब के सब महारथी थे और इन सब ने मिलकर एक अकेले अभिमन्यु पर हमला किया। ये युद्ध के हर नियम के खिलाफ था। नियम कहता है कि एक योद्धा एक बार में एक से ही लड़ेगा, पर यहाँ सारे नियम तोड़ दिए गए। और फिर जो हुआ वो और भी ज्यादा शर्मनाक था। दुशासन ने धोखे से पीछे से वार किया। एक एक करके अभिमन्यु के सारे हथियार छीन लिए गए, उसका रथ तोड़ दिया गया, उसका धनुष तोड़ दिया गया। लेकिन उसका हौसला वो नहीं टूटा। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा, जब तक कि कर्ण ने उस पर अंतिम वार नहीं कर दिया। मरते हुए, ये थे उसके आखिरी शब्द। एक संदेश अपने पिता के लिए, मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ा। और एक संदेश अपनी माँ द्रौपदी के लिए, मैंने उनके अपमान का बदला ले लिया। अपने बलिदान के साथ उसने अपनी कहानी को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। और बस इस तरह एक नायक का अंत हुआ। कुरुक्षेत्र की भूमि एक और वीर के खून से लाल हो गई। एक ऐसा बलिदान जो इस युद्ध को एक नई और ज्यादा भयानक दिशा में ले जाने वाला था। अब कहानी का रुख बदलता है। शाम को अर्जुन वापस अपने शिविर में लौटते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या हो चुका है, पर पांडवों के खेमे में एक अजीब सी गहरी खामोशी छाई हुई थी। और जब अर्जुन को सच पता चला कि कैसे धोखे से उनके बेटे को मारा गया, और जब उन्हें ये पता चला कि जयद्रथ ने ही सबको रोककर उनके बेटे को अकेला कर दिया था, तो उनका दुख एक भयानक गरजते हुए गुस्से में बदल गया। वो गांडीवधारी अर्जुन, जो कभी किसी युद्ध में नहीं हारा, अपने बेटे को खोने के गम में पूरी तरह टूट गया था। और उसी दुख और गुस्से के पल में अर्जुन ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिससे पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा। उन्होंने कसम खाई कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वो जयद्रथ का वध कर देंगे, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो खुद अग्नि में समा जाएंगे। इस एक प्रतिज्ञा ने युद्ध के अगले दिन को महाभारत का सबसे खूनी दिन बना दिया। और यहीं पर हम ये कहानी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अभिमन्यु की ये गाथा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब युद्ध में धर्म और नियम टूट जाते हैं, तो फिर जीत की असली कीमत क्या होती है? क्या ऐसी जीत सच में जीत कहलाती है?